आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय और इनका आप साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं या इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं और इनका साहित्य में क्या स्थान है आदि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास है सामान्य हिंदी अथवा आपके पास है साहित्यिक हिंदी, तो यह वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाओं के बारे में और साहित्य में क्या स्थान है। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आता है, और यहाँ पर मैं आपको प्रश्न दिखा दूँ कि कैसे पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं कृतियों का उल्लेख लगभग 80 शब्दों में कीजिए। यानी आपसे यह जो प्रश्न पूछा जाता है कुल 5 नंबर का पूछा जाता है। आपको किन्हीं 3 में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है, साहित्यिक परिचय लिखना होता है एवं साहित्य में स्थान क्या है कवि का, इसके बारे में भी लिखना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का सबसे आसान तरीके से और सबसे सरल शब्दों में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और साहित्य में स्थान और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं सब कुछ बताएंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म इनका कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय। पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था रुक्मिणी देवी। क्या नाम था इनकी माताजी का? रुक्मिणी देवी था। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु हो गई 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में। कब हो गई? 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास और कौन सी रचना है प्रमुख? वैदेही वनवास। तो ये बिंदु आपको जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि अनेक पुस्तकों में या अनेक आपकी क्वेश्चन बैंकों में इनका जीवन परिचय अलग अलग तरीके से लिखा मिलेगा, आपको अलग अलग ढंग से अलग अलग शब्दों में लिखा मिलेगा। परंतु ये जो कुछ बिंदु हैं ये सभी में एक समान होंगे कि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या था, पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु कब हुई, तथा इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी एक समान लिखा मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं आप इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होता है जीवन परिचय और फिर आपको लिखना है बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा है जीवन परिचय और साथ ही साहित्यिक परिचय और साहित्य में स्थान और इनकी प्रमुख रचनाएं बिल्कुल सिंपल सी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्य में स्थान तथा रचनाओं के बारे में आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म?
15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। और इनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय तथा माता जी का नाम क्या था? श्रीमती रुक्मणी देवी था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय और माता जी का क्या नाम था? श्रीमती रुक्मणी देवी था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? फारसी भाषा में हुई। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको याद करने में भी आसानी होगी और आप हमारे चैनल से जुड़ करके इसी तरह के महत्वपूर्ण जीवन परिचय, गद्य पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो और व्याकरण खंड से भी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। आगे इनके जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है? मिडिल उत्तीर्ण करने के पश्चात आगे की शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी मिडिल की परीक्षा पास करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी गए, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण इनकी तबीयत खराब हो गई और इस कारण इन्हें लौटना पड़ा। वहाँ से वाराणसी से इन्हें वापस लौटना पड़ा और इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का अध्ययन किया और ये कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो बन गए। और इन्होंने कानूनगो की परीक्षा पास की और क्या बन गए? कानूनगो बन गए। तत्पश्चात अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे और इसके बाद ये अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे और 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। तो इस तरह से आप आसानी से जीवन परिचय लिख सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल सा है और आपको ध्यान रखना है कि जितना यहाँ पर रेड पेन से लिखा है आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और अब आप देख लीजिए इनका साहित्यिक परिचय भी बिल्कुल छोटा सा और आसान शब्दों में है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से ही खड़ी बोली काव्य के श्रेष्ठ कवि बने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तभी से ये खड़ी बोली काव्य के श्रेष्ठ कवि बन सके और इनकी साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का इन्हें सभापति भी बनाया गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और पवन दूतिका, जो कि आपकी पुस्तक में है या आपके सिलेबस में है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पवन दूतिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको याद कर लेना है। अब आप साहित्य में स्थान कैसे लिखेंगे? तो कवि हरिऔध जी को कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को कवि सम्राट तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है तथा द्विवेदी युग के ये प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनका साहित्य में स्थान भी आपको याद रखना है। बिल्कुल सिंपल सा है और आसान सा है कि कवि हरिऔध जी को कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति की उपाधि से
सम्मानित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है तथा द्विवेदी युग के ये प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाएं तथा साहित्य में स्थान क्या है आदि के बारे में मैंने आपको आसान शब्दों में बताया है। आप इस वीडियो के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और साहित्य में स्थान आसान तरीके से और आसान शब्दों में याद कर सकते हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखकर आप बोर्ड एग्जाम 2022 की आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं, विधिवत तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण फ्री PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ें और हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ें और अपनी विधिवत तैयारी करते रहें। जय हिंद।